अधिकतर निवेशक बाजार में तब उतरते हैं जब हाथ से मौका निकल जाता है। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ही मौका आप सब स्टॉक ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं उस मौके की बात कर रहा हूं और उस शेयर की बात कर रहा हूं जो हाल ही में कल के दिन लिस्टेड हुई और ऑफिशियली लॉन्चिंग हुई, और वो शेयर है मैनकाइंड। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही शेयर के बारे में जिसने अभी भी नहीं थम रही है इनकी स्पीड। जी हाँ, इनकी ग्रोथ की जो स्पीड है। मैनकाइंड फार्मा ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च करने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिशियली लॉन्चिंग 9 तारीख को हुई है, 9 मई को हुई है, और उनके लॉन्चिंग के दिन ही इसने 20% की उछाल प्राप्त की है। मैनकाइंड फार्मा ने 4,326 करोड़ के आईपीओ के लिए 1,026 से लेकर 1,080 रुपए के प्राइस बैंड 13 शेयरों के लॉट साइज पर फिक्स किया था। मैं अगर इसको बताना चाहूं कि जो हमारे मैनकाइंड फार्मा थे उनको 4,326 करोड़ रुपए लेने थे, और उन्होंने इस 4,326 करोड़ अमाउंट के जो शेयर की प्राइस रेंज है वो 1,026 से लेकर 1,080 रुपए के बीच की रेंज रखा, और इस शेयर की जो लॉट साइज रखी कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इस शेयर को लेगा तो उसे कम से कम 13 लॉट साइज लेना पड़ेगा, कम से कम 13 शेयर उसको लेने पड़ेंगे। पूरी तरीके से ऑफर सेल का है। ये जो ऑफर था वो ऑफर सेल था, और इशू करने के बाद जो इशू किया गया इसका आईपीओ वो 25 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच खुला था। ऑफर जो सब्सक्रिप्शन था इसका आईपीओ, जब इसका ये इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू किया गया तो उसको सब्सक्राइब करने का 25 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में था। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ये जो शेयर था वो 15 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। देखिए कितना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। आज तक का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब इतिहास में माना जा रहा है अभी तक जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हुआ क्या मार्केट में, आइए एक एक करके जानते हैं। मैनकाइंड फार्मा स्टेलर परफॉर्मेंस ऑन द लिस्टिंग डे डिस्पाइट वोलेटिलिटी इन ओवरऑल इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था, काफी गिरावटें थी, उसके बावजूद भी इक्विटी मार्केट में मैनकाइंड फार्मा के शेयर काफी स्ट्रांग बने रहे। द स्टॉक ओपन, इसका जब स्टॉक खुला जो भी सब्सक्रिप्शन रेट था उस समय 1,080, जैसे ही इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई और जब ये लॉन्चिंग करने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये 20% गेन के साथ खुला। जी हाँ दोस्तों, 20% गेन के साथ खुला। 1,300 रुपए, 1,080 और 1,300 में आप डिफरेंस देख लीजिए, वो 20% की ग्रोथ दिखा रही है। ऐसा मानना है कि जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम एनालिस्ट थे उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ग्रोथ थी, बहुत ज्यादा ओपन किया इस मैनकाइंड फार्मा ने। धीरे धीरे इसकी मजबूती हासिल हुई और 1,430 रुपए के सभी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 1,430 रुपए की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर यह सत्र के प्रमुख भाग के लिए 1,350 का एवरेज जो ग्रोथ थी वो 1,350 की चल रही थी, और बंद जो हुआ, ये जो बंद हुआ 1,422 रुपए 30 पैसे के करीब ये बंद हुआ। इससे हमें पता लगाया कि जो BSE जो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंदर था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 31% की ग्रोथ थी, मतलब 1,424 रुपए तक BSE में गया। यानी आप देख सकते हैं कि एक में 20% और एक स्टॉक एक्सचेंज में 31% की ग्रोथ हुई। और इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनका ज्यादा बड़ा रोल अदा हुआ है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका उतना, होलसेल के जो इन्वेस्टर्स है उनका उतना रुझान नहीं रहा, बट जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर ट्रेड किया। अगर हम वॉल्यूम के टर्म में जाएं, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मैनकाइंड ट्रेडर 3.31 करोड़ शेयर ऑन NSE, उन्होंने 3.31 करोड़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मोर देन 12 लाख शेयर ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
12 लाख से ऊपर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने 3.31 करोड़ वॉल्यूम में ट्रेड किया। जो हिमंग जानी है, हेड ऑफ द इक्विटी स्ट्रेटजी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के हेड हैं, जिन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से हेल्थ सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था। लास्ट 1 ईयर इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत डाउनफॉल जा रही थी, बट लास्ट 2 मंथ में ये थोड़ा थोड़ा उतार मतलब बढ़ोतरी हो रही थी। और जैसे ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ मैनकाइंड फार्मा का, क्योंकि इसकी ग्रोथ, इसका जो मार्केट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांड था, ब्रांड रिकॉल था, वो काफी अच्छा था। और इस ब्रांड रिकॉल का किस चीज के ब्रांड रिकॉल को देखकर क्रोनिक और कंज्यूमर हेल्थ केयर सेगमेंट पे जो मैनकाइंड फार्मा का जो ब्रांड रिकॉल था वो काफी अच्छा था। और इसको देखते हुए हमारे जो शेयर की आपने स्टॉक की ग्रोथ देख रहे हो, वो यही सबसे बड़ा कारण है। आइए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक दिखाऊंगा कि ग्रोथ कैसे थी। पहले जानते हैं कि लिस्टिंग डिटेल क्या क्या थी। कि ये जो कंपनी का जो शेयर था वो 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इन 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया 9 मई 2023 को, जो कल का दिन था। और 1080 रुपए ये लिस्टेड प्राइस थी, आईपीओ की प्राइस रेंज थी। और जैसे ही मार्केट पे लाया गया ये 1300 में खुला। आप देख सकते हैं कि ये 20% की ग्रोथ है सीधे सीधे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले जो भी मौके हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आप आगे चल के ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। यहां तक सिप्ला का जो ग्रोथ है उससे काफी कम है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल ग्रोथ काफी अच्छा कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा के जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिटेल यहां पर दी गई है। 25 से लेके 27 अप्रैल के बीच में खोला गया था। 13 लॉट साइज था। इनको इतना पैसा जनरेट करना था। आईपीओ रेंज प्राइस दे रखी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम इतना करना था, 13 अगर 13 को लिया जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के अंदर था। बेसिक अलॉटमेंट कब किया गया? 3 मई को किया गया। फिर रिफंड 4 मई को किया गया। और बचा हुआ जो क्रेडिट था वो डीमेट अकाउंट पे कर दिया गया। और लिस्टिंग डेट आज की थी। ये ओवरऑल मैंने मतलब कल की थी, 9 मई की। तो मैंने ये आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया है। आइए अब जानते हैं कि फंडामेंटल एनालाइज क्या था इस कंपनी का। फंडामेंटल एनालाइज के बारे में अगर देखें तो जो हमारे मैनकाइंड फार्मा है उसका जो रेवेन्यू आप देखोगे, ये देखिए आप इसका रेवेन्यू जो हमारा अकाउंटिंग ईयर 22 था, 21 और 22 लगातार आप देखेंगे इनके रेवेन्यू में ग्रोथ होती जा रही है। 5, 6, 7 ये लगातार ग्रोथ हो रही है। फिर अगर हम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट में भी इनका लगातार ग्रोथ आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप श्योर होकर इस कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाइए और ग्रोथ आप 30 से 40% का आने वाले समय में पा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है। एसेट्स की बात करें, एसेट्स भी इनकी लगातार बढ़ी है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी है एसेट्स भी बढ़ेंगे। हाँ, डेप्ट इनके बड़े जरूर हैं, बट डेप्ट ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन के लिए हमें लोन्स लेने पड़ते हैं, तो इनके जो डेप्थ हैं वो बढ़े हैं, बट प्रॉफिट से कम है। ये भी देखिएगा रेशियो अगर निकालेंगे। बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स की, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, मैनकाइंड फार्मा का जो आप रेवेन्यू देख लीजिए, ये देखिए, और हमारे सिप्ला का रेवेन्यू देख लीजिए। दोनों के रेवेन्यू में बहुत अंतर है। ये जो अंतर है ये बता सकता है कि मैनकाइंड जो आपका आईपीओ है अब तक का बहुत ही अच्छा आईपीओ है। जरूर इस आईपीओ को लें। और आखिर में मैं एक कंक्लूजन के साथ आपको ये वीडियो कंक्लूड करूंगा कि अगर आपको इस शेयर में लगाना है तो क्यों लगाना है, वो मैं कारण बता रहा हूं कि डोमेस्टिक फोकस बिजनेस ऑफ द स्केल विद पोटेंशियल ग्रोथ। आज के टाइम में डोमेस्टिक में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। इस सेगमेंट को देखा जाए, इस सेक्टर को देखा जाए। एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी with brand recall, several product portfolio within the top ranking across the therapeutics area। थेरापेटिक्स एरिया में टॉप 10 के अंदर इनकी रैंकिंग है। अच्छा ब्रांड रिकॉल है। पैन इंडिया मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज विद फोकस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबल है और एक्सेसिबिलिटी है। मैनकाइंड बहुत प्रकार के फार्मास्यूटिकल और अपने जो
मेडिसिन होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है। 25 मैन्युफैक्चरिंग, 4 रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी है इनके पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके पास अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। और आपने मैनकाइंड कॉन्डम का नाम सुना होगा, जो इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये ब्रांड रिकॉल इसकी बहुत ज्यादा है। आज हर घर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में बताया है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, जय हिंद।